एवं सन्ति जसधम्मे सयामणुं जसधम्मे सयामणुं। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्री उत्तराधन सूत्र चैप्टर नंबर 29, जिसका नाम है सम्यक तो पराक्रम, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। जैन परंपरा में प्रतिक्रमण की एक शाश्वत परंपरा रही है। साधु साध्वी दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, कंपलसरी है। काफी श्रावक श्राविकाएं भी प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह और शाम। जो सुबह शाम नहीं कर पाते हैं वो शाम को करते हैं। जो शाम को भी नहीं कर पाते हैं वह पक्षी के दिन प्रतिक्रमण करते हैं। जो पक्षी के दिन प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं वो चातुर्मासिक पक्षी के दिन प्रतिक्रमण करते हैं। उसी दिन यदि नहीं करे तो काफी भाई बहन जब पर्युषण महापर्व आता है उस समय 8 दिन प्रतिक्रमण करते हैं। उस समय एक अलग अलग प्रकार का मेला लग जाता है। स्थानक हो, भवन हो, उपाश्रय हो, सेंटर हो, एक आध्यात्मिक मेला लगता है। उस समय सभी भाई बहन बड़े उत्साह से प्रतिक्रमण करते हैं। कोई 8 दिन भी नहीं करे वह भाई बहन क्या करते हैं, संवत्सरी के दिन तो अवश्य प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करने से आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और केवल ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो साधक अपना स्पिरिचुअल विकास करना चाहता है वह व्रत की शरण में जाता है। व्रत एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। अव्रती व्यक्ति का जीवन बिना छत का मकान है, बिना गेट का घर है, बिना ब्रेक की गाड़ी है। यदि घर में छत नहीं है तो व्यक्ति आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, बारिश में सुरक्षित नहीं रह सकता। घर में यदि दरवाजा नहीं है तो कोई चोर घुस सकता है, कोई जंगली प्राणी आ सकते हैं। यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो आदमी सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकता। वैसे ही अव्रती व्यक्ति का आत्मिक जीवन व्रत के बिना सुरक्षित नहीं रह सकता। इसीलिए छत है, दरवाजा है तो मकान सुरक्षित है। ब्रेक है तो गाड़ी अच्छे से चल सकती है। उसी प्रकार व्रत है तो जीवन है। प्रतिक्रमण का क्या अर्थ है? प्रति मिस पीछे, क्रमण मिस लौटना। मतलब अशुभ प्रवृत्ति से शुभ प्रवृत्ति में आना प्रतिक्रमण है। हरिभद्र सूरी के अनुसार नीति प्रमाद के कारण अंतर्मुखी से बहिर्मुखी हो जाता है। वापिस बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने का नाम ही प्रतिक्रमण है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो प्रतिक्रमण का अर्थ है अपनी भूलों को देखना और उसका प्रायश्चित करना। व्यक्ति संयम से असंयम में चला जाता है और वापिस संयम में आने का नाम ही प्रतिक्रमण है। यदि
सूक्ष्म भाव से औदिक भाव में व्यक्ति चला जाए तो वापिस सूक्ष्म भाव में आने का नाम ही प्रतिक्रमण है। कोई साधक चारित्र को ग्रहण करता है, व्रत को अपने जीवन में ग्रहण करता है, और साधु का गुणस्थान कौन सा है? छठा गुणस्थान है। ने छठा गुणस्थान प्रमथ सहित गुणस्थान है, ने उसमें भी प्रमाद होता है। और सातवें गुणस्थान के बाद कोई प्रमाद नहीं है। 10वें गुणस्थान में हम देखें तो कसाय है, लेकिन 11वें में कसाय नहीं है, 12वें में तो बिल्कुल नहीं है, और 13वें गुणस्थान में तो क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब 14वां गुणस्थान प्राप्त होता है तब अ ई उ री ली, ये 5 अक्षर बोलते हैं उतने में तो निर्वाण यानी केवल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जब तक छठा गुणस्थान है, छठे गुणस्थान में क्या होता है कि साधक जागरूकता रखता है, कहीं मेरे से कोई जीवों की हिंसा नहीं हो जाए, विराधना नहीं हो जाए। जागरूकता पूर्वक चलते हैं, चलते समय स्वाध्याय नहीं करते हैं, बातें नहीं करते हैं, सावध्य बात नहीं बोलते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं, उठाते हैं तो भी क्या करते हैं? यतना से लेते हैं, यतना से रखते हैं। छठा गुणस्थान है। वैसे तो दोष लगना नहीं चाहिए, लेकिन छठे गुणस्थान में प्रमाद होता है, तो प्रमाद के कारण कभी कभी दोष भी लग जाता है। तो जब दोष लगे तब क्या करना चाहिए? दोष का प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रश्न किया गया, किसने किया? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, परिक्रमणेन भन्ते जीवे किम जनई? प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने कहा, गौतम, अशुभ प्रवृत्ति से व्रतों में छिद्र हो जाते हैं। प्रतिक्रमण व्रतों में होने वाले छिद्रों को ढक देता है। रोड है, रोड के ऊपर गड्ढा हो जाता है तो गाड़ी इजीली चल नहीं पाती है, तो सरकार क्या करती है? उस गड्ढे को पूर देती है ताकि गाड़ी इजीली चल पाए। दांत में कैविटी हो जाती है तो दंत विशेषज्ञ उनको भर देता है ताकि व्यक्ति इजीली खाना खा पाए। वैसे व्रत में छिद्र हो जाता है तो प्रतिक्रमण व्रत में जो छिद्र हुए हैं उसको भर देता है। जैसे स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, वैसे ही दोषों का प्रतिक्रमण करने से आत्मा निर्मल होती है। 6 आवश्यक बताए गए हैं। आज हम जिस आवश्यक की चर्चा कर रहे हैं वह है चौथा आवश्यक, प्रतिक्रमण आवश्यक। पहला है सामायिक आवश्यक, दूसरा है चतुर्विंशति स्तव, तीसरा है वंदना आवश्यक और चौथा है प्रतिक्रमण आवश्यक। 3 आवश्यक की हमने पहले चर्चा की, आज हम चौथे आवश्यक की चर्चा करने जा रहे हैं और उसके बाद 5वां है कायोत्सर्ग आवश्यक और छठा है प्रत्याख्यान आवश्यक, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। ये आवश्यक यानी अवश्य करणीय।
ये प्रतिक्रमण करने से आत्मा के ऊपर जो दोष लगे हैं उसकी शुद्धि हो जाती है। इसीलिए प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है। प्रतिक्रमण के पर्यायवाची शब्द यहाँ बताए गए हैं। आवश्यक निरुक्ति, आवश्यक चूर्णी, ऋषभाचार्य कृत तिल्लोय पन्नति में प्रतिक्रमण के पर्यायवाची नामों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर 8 बताए गए हैं। प्रतिक्रमण, प्रतिचरण, प्रतिहरण, वारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा, शोधि। तो सबसे पहला है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण यानी पीछे लौटना। प्रमादवश संयम से बाहर चले जाने पर वापिस संयम में लौटना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। पाप क्षेत्र से पुनः आत्मशुद्धि के क्षेत्र में वापिस आने का नाम है प्रतिक्रमण। दूसरा शब्द है प्रतिचरण। अहिंसा, सत्य आदि शुभ योगों में जागरूकता पूर्वक गति करना प्रतिचरण है। तीसरा है प्रतिहरण। स्वयं में विघ्न डालने वाली अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ ध्यान का सर्व प्रकार से त्याग करना, उसका नाम है परिहरण। चौथा है वारणा। अपने दोषों को दूर करना, उसका नाम है वारणा। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा, उसने क्या किया, जो पड़ोसी जो राजा था उसके राज्य में आक्रमण किया। जैसे ही आक्रमण किया और राजा को पता चला, दूसरे राजा को, तो उसने क्या किया, उसने खाने और पानी में जहर मिला दिया। जिस राजा ने आक्रमण किया था उसको इस बात का पता चला, तब अपने सुबटों को कहा कि आप अनाउंसमेंट करो कि कोई खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए। जिसने इस सूचना की ओर ध्यान दिया, जिसने नहीं खाया वो तो बच गए, लेकिन जिन्होंने खाया वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो दोषों से दूर रहता है वह चारित्र का अच्छे से पालन कर सकता है। पांचवा है निवृत्ति, यानी अशुभ भावों से निर्वर्तन ही निवृत्ति है। छठा है निंदा। निंदा में जो पूर्वकृत नहीं करने योग्य कार्य कर लिया है उसके लिए आत्मनिरीक्षण कर उसका पश्चाताप करना निंदा है। निंदा अपनी आत्मा की साक्षी से ली जाती है। और सातवां प्रतिक्रमण का पर्यायवाची शब्द है, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, गर्हा होगा। इसमें आचार्य बहुश्रुत के समक्ष क्या करते हैं, साधक अपने दोषों की आलोचना करते हैं, गर्हा करते, निंदा करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। और अंतिम शब्द है शोधि, यानी शुद्धि, निर्मलता, पवित्रता। वस्त्र पर यदि कोई दाग लग जाए तो उसको साबुन के द्वारा, ब्लीच के द्वारा क्लीन किया जाता है। बर्तन को खटाई से क्लीन किया जाता है। सोने के ऊपर मेल हो तो उसमें उसको भी अग्नि में तपाकर उसको क्लीन किया जाता है। जो ऊन के वस्त्र हो तो उसको पेट्रोल के द्वारा साफ किया जाता है। उसी प्रकार
जो पाप का आचरण किया है, जो पाप के आचरण से आत्मा अपवित्र बन चुकी है, उसके लिए पश्चाताप करना, निंदा करना, गढ़ा करना, उसकी शुद्धि करना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। एक बार राजा ने रजक को 2 रेशमी वस्त्र दिए क्लीन करने के लिए। रजक ने क्या किया, एक महोत्सव था, कौमुदी महोत्सव, उसने अपनी दोनों पत्नियों को वस्त्र दे दिया। दोनों पत्नियां वस्त्र को पहनकर मेले में जाती हैं। राजा ने जैसे उनको देखा, उसको पहचान लिया। उसके वस्त्र के ऊपर तंबाकू गिर जाता है, वस्त्र खराब हो गए। जैसे घर पर पहुंची, तब रजक ने उसको उपालम दिया और वस्त्र को भी क्लीन किया गया और क्लीन करके राजा को वापस सौंप दिया गया। राजा को सब कुछ बता दिया। ये तो शुद्धि हुई, किसकी हुई? ये तो द्रव्य की शुद्धि हुई, लेकिन क्या होनी चाहिए? भाव शुद्धि करे, दोषों का प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाए। प्रतिक्रमण करने का प्रयोजन, प्रायः हम देखें प्रतिक्रमण दोनों टाइम किया जाता है। प्रातः और सायं प्रतिक्रमण करना जरूरी है। दोष लगा हो तो उसकी शुद्धि हो जाए, और न लगा हो तो दोष न लगे इस हेतु निरंतर जागरूकता बढ़ती जाए। प्रतिक्रमण के समय होने वाली भाव विशुद्धि से निर्मलता, तेजस्विता बढ़ती है। भगवान महावीर ने स्वदोष दर्शन की एक सुंदर प्रक्रिया बताई है। प्रत्येक साधक के लिए ग्रहण करने योग्य है, अनुकरण करने योग्य है कि मैं कदम, आज मैंने क्या किया। हर भाई बहन चिंतन करे, पूरे दिन में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। जब भी आप बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, सोने से पहले 2 मिनट आत्मचिंतन करें। किच्च में किच्च शेषम, मेरे लिए क्या करना शेष है। किम सक्कणिजम न समाय रामी, वह कौन सा कार्य है जिसे मैं कर सकता हूं पर प्रमादवश नहीं कर रहा हूं। व्यक्ति प्रमाद करते हैं। व्यक्ति टीवी में, मोबाइल में, बातों में कितना समय पसार करते हैं। व्यक्ति कर सकता है आध्यात्मिक प्रवृत्ति, फिर भी प्रमाद के कारण नहीं करता है। तो इसके लिए भी आत्मचिंतन करें कि मैं परोपासई किम अपा, क्या मेरे प्रमाद को कोई दूसरा देखता है अथवा मैं अपनी भूल को स्वयं देख लेता हूं। किम वा खल्यम न विभज्जयामि, वह कौन सी स्खलना है जिसे मैं छोड़ नहीं रहा हूं। यदि व्यक्ति में कोई बुराई हो, नहीं उसको पता चल जाए, तो क्या करना चाहिए? उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो छूट जाए। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रतिक्रमण के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक है द्रव्य प्रतिक्रमण, एक है भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य प्रतिक्रमण में शब्द का उच्चारण करना। काफी भाई बहन क्या करते हैं? केवल शब्दों का उच्चारण करते हैं। कोई भाई बहन ऐसे भी करते हैं कि प्रतिक्रमण याद है तो तोता रटन की तरह कंटिन्यू ऐसे ही बोल लेते हैं, या फिर पुण्य अर्जन हो इसलिए करते हैं, मान सम्मान की दृष्टि से करते हैं,
लोग उपचार की दृष्टि से, यानी मैं प्रतिक्रमण नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उस दृष्टि से करते हैं। नहीं, कोई तो बार बार दोष लगाते हैं, नहीं बार बार प्रतिक्रमण करते हैं। देखते कहीं हैं, सुनते कहीं हैं और बोलते कहीं हैं। भावक क्रिया रहित प्रतिक्रमण द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाता है। जहां द्रव्य प्रतिक्रमण होता है वहां पर पापों की शुद्धि नहीं हो पाती है। ने परंपरागत प्रतिक्रमण में क्या करते हैं, जब मिच्छामी दुक्कड़म आता है तो प्रत्येक भाई बहन जोर से मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं, बोल तो लेते हैं लेकिन जागरूकता के अभाव में पता नहीं चलता है मैंने किसका मिच्छामी दुक्कड़म बोला। द्रव्य प्रतिक्रमण उतना फलदायी नहीं है जितना फलदायी है भाव प्रतिक्रमण। जो द्रव्य प्रतिक्रमण तो क्या है, अंधानुकरण है। ने सबने बोला मिच्छामि दुक्कडम, तो आपने भी जोर से बोल दिया, लेकिन जब बोले तो जागरूकता पूर्वक बोले, वरना तो अंधानुकरण है। एक बार एक पंडित जी प्रतिक्रमण करवा रहे थे, ने जैसे वो प्रतिक्रमण करवा रहे थे तो सब भाई बहन उसकी विधि को फॉलो कर रहे थे। कहाँ खड़े होना, कहाँ बैठना, कहाँ पर घुटनों को ऊंचा करना। तो पंडित जी खड़े थे और खड़े खड़े अचानक मृगी का दौरा होता है, पंडित जी धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और मुंह से झाग निकलते हैं। सब लोगों ने भी क्या किया, सब लोग भी नीचे गिर गए और मुंह से झाग निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन झाग नहीं निकल रहे थे। सब लोग पश्चाताप करने लग गए कि हमारी प्रतिक्रमण की विधि बराबर नहीं हो रही है। इस द्रव्य प्रतिक्रमण में ऐसा ही होता है। भाव प्रतिक्रमण में क्या होता है, लोक और परलोक की भावना नहीं होती है, यश सम्मान की भावना नहीं होती है। प्रमादवश जो दोष लगे हैं वापिस न लगे, उसके प्रति जागरूक रहना, सजग रहना, यह क्या है, यह भाव प्रतिक्रमण है। प्रमाद होने के अनेक कारण हैं। अज्ञानतावश, आवेशवश प्रमाद हो जाता है। अज्ञानतावश जैसे कोई चंचल चित्त वाला है, वह अज्ञानतावश प्रमाद करता है। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा यदि दादा की दाढ़ी और मूंछ खींचता है तो दादा को बुरा नहीं लगता है। यदि वही बच्चा बड़ा होकर दादा की दाढ़ी और मूंछ खींचे तो वो योग्य नहीं लगता है। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रमाद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आवेश के कारण विवेक चेतना भी सो जाती है। अकरणीय पापकारी प्रवृत्ति व्यक्ति कर लेता है। जब विवेक चेतना जागृत होती है तो बाद में व्यक्ति अपनी गलती को सुधार लेता है। प्रमाद करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है। विभाव से पुनः स्वभाव में लौटना प्रतिक्रमण है। एक कहावत है, भूल होना छद्मस्त मनुष्य की प्रकृति है, भूल को अस्वीकार करना जीवन की विकृति है। भूल स्वीकार करना संस्कृति है और सुधारना प्रगति है। भाव प्रतिक्रमण में साधक के मन में पाप के प्रति ग्लानि होती है। साधक
आत्मनिरीक्षण करता है, भीतर की गहराई में जाता है, जो दोष लगे हैं उसके लिए पश्चाताप करता है और उसके लिए वो क्या करता है, वो भाव प्रतिक्रमण करता है। ऐसा एक एग्जाम्पल आगम में मिलता है। सबसे पहली केवल ज्ञानी साध्वी मृगावती का एक बार भगवान महावीर कौशाम्बी नगरी में पधारे। वहां पर संवत्सरण में सूर्य और चंद्र दो देव मूल विमान सहित आते हैं। उस संवत्सरण में चंदन बाला महाशती के साथ काफी साध्वियां उस संवत्सरण में पहुंचती है देशना सुनने के लिए। चंदन बाला महासती होने के कारण पूर्ण जागरूक थी और वह क्या करती है, वंदना करके वापिस लौट जाती है अपनी साध्वियों के साथ। लेकिन जो मृगावती थी भगवान के प्रवचन में इतनी लीन थी, ने वहां पर सूर्य और चंद्र जो दो देव आए हुए थे मूल विमान सहित, वहां पर इतना प्रकाश था पता ही नहीं चला कि दिन है या रात। जब भगवान का प्रवचन पूर्ण हुआ और दो देव वहां से चले गए, तब पता चला कि अंधेरा हो चुका है। मृगावती अपने स्थान पर पहुंचती है। उपाश्रय अब साध्वियां प्रतिक्रमण कर चुकी थी। मृगावती प्रतिक्रमण करती है और तुरंत महासती चंदन बाला के पास पहुंचती है और चरणों में झुक जाती है, मिच्छामि दुक्कडम बोलती है। महासती चंदन बाला ने कहा, इतनी देर कैसे हो गई? तुम तो उच्च घराने की हो, इस साध्वी के लिए शोभा नहीं देता है। और चंदन बाला उपालम देकर सो जाती है, विश्राम करती है। और पीछे से मृगावती आत्मचिंतन कर रही थी और करते करते अपने दोषों की आलोचना कर रही थी। आलोचना करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। रात्रि का समय, उसी रात्रि में मृगावती ने देखा कि एक सर्प जा रहा है। महासती चंदन बाला सो रही है, उसका हाथ बिस्तर से नीचे था। तो मृगावती ने क्या किया, महासती चंदन बाला का हाथ बिस्तर के ऊपर रखा। चंदन बाला जागृत हो गई और मृगावती ने कहा कि देखो यहां से सर्प जा रहा है। तो चंदन बाला ने कहा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, तुमको कैसे दिखाई दे रहा है? क्या तुमको कोई ज्ञान हुआ है? तब साध्वी मृगावती ने कहा, आपकी कृपा से। तब महासती चंदन बाला ने कहा कि कौन सा ज्ञान हुआ है, प्रतिपाती या अप्रतिपाती? साध्वी मृगावती ने कहा, मुझे अप्रतिपाती ज्ञान हुआ है। अप्रतिपाती ज्ञान ऐसा होता है जो आने के बाद वापिस नहीं जाता है। वापिस महासती चंदन बाला ने क्या किया, मृगावती साध्वी को केवल ज्ञान हो चुका था, उसके सामने मिच्छामि दुक्कडम कहा कि मैंने केवल ज्ञानी की असाधना कर ली है। ये क्या है? ये है भाव प्रतिक्रमण। राजेमती ने भी क्या किया था, रथ नेमी को संयम मार्ग में दृढ़ किया और संयम में दृढ़ हो गए रथ नेमी, तो उसी भाव में मोक्ष का वर्ण कर लिया। आगम में प्रसंग मिलता है इलायची कुमार का। इलायची कुमार भी क्या करते हैं, पिता की प्रतिष्ठा, धन सब कुछ छोड़कर एक सुंदर लावण्य
देखने में बहुत सुंदर थी, नटी, उसमें आसक्त हो जाते हैं और वो भी नट बन जाते हैं। और नाटक कर रहे थे और नाटक करते करते ऊपर से देखा कि मुनिराज किसी घर में गोष्ठी कर रहे हैं। ने जो लेडीज गोष्ठी करवा रही थी, श्राविका इतनी सुंदर थी, नटी के सामने तो 1000 गुना सुंदर। तब इलायची कुमार को लगा कि देखो मुनिराज, आंख ऊंची करके भी नहीं देख रहे हैं, मैं नटी के पीछे ये सब कुछ भोग रहा हूं। इस प्रकार आत्मचिंतन करते करते उन्होंने भी क्या किया, भाव प्रतिक्रमण किया। ने द्रव्य प्रतिक्रमण से जितनी शुद्धि नहीं हो पाती है, उससे अधिक शुद्धि होती है भाव प्रतिक्रमण से। भाव प्रतिक्रमण से ही संवर होता है निजरा, और निजरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमेशा भाव प्रतिक्रमण करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं कि जिन्होंने प्रतिक्रमण नहीं किया तो उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ा। भगवान महावीर त्रिपुष्ट वासुदेव के पूर्व भव में आवेश के कारण जो अंगरक्षक था, उनके कानों में गरम गरम शीशे डाले गए। ने उसका प्रतिक्रमण नहीं करने के कारण ही भगवान के कानों में भी किले ठुकवाकर उनको भोगना पड़ा। गजस्सु कुमार 99 लाख भव पूर्व सोत के सिर पर गर्मा गर्म रोटा बांध कर निकाचित कर्म का बंधन किया। अंतिम भव में सिर पर अंगारे रखवाकर भोगना पड़ा। स्कंदक ऋषि जिन्होंने काचर को छिला इतनी आसक्ति के साथ, तो उन्होंने भी निकाचित कर्म का बंधन किया। अंतिम भव में उनकी शरीर से भी चमड़ी निकाली गई। महाराजा श्रेणिक ने जिन्होंने भी क्या किया, जो गर्भवती हिरणी थी उनका शिकार किया और एक तीर से 2 जीव की हिंसा होने के बाद भी इतना आनंद कि मैंने एक साथ 2 जीवों की हत्या कर ली। ऐसा करने से नरक गति का बंधन हो गया। उसके बाद क्षायिक समित्व की प्राप्ति, तीर्थंकर गोत्र का बंध तो हुआ, लेकिन अभी भी वो नरक में वेदना भोग रहे हैं। अर्जुन मालाकार ने 1144 मनुष्यों की हत्या की। ने अंतिम समय में 6 महीने तक लगातार प्रतिक्रमण किया, धर्म ध्यान में लीन हो गए, परिश्रम को सहन किया, कर्मों को क्षय किया। ये क्या है, ये है भाव प्रतिक्रमण। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भाव प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण किसका, प्रतिक्रमण मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण करे। जब तक जीव मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण नहीं करता, तब तक मोक्ष की टिकट रिजर्व नहीं करवा सकता। अनंतानुबंधी कसाय चतुष्क का प्रतिक्रमण करने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व का स्पर्श होने का मतलब है जीव ने मोक्ष का रिजर्वेशन करवा लिया। अनाथि मुनि ने असरण भावना से संसार की अनित्यता को समझकर सम्यक्त्व की पुष्टि की। दूसरा है अव्रत का प्रतिक्रमण। साधु 5 महाव्रतों का पूर्ण सजगता से पालन करते हैं, फिर भी प्रमाद, कसाय आदि से योगों में स्खलना हो जाती है। उस स्खलना के लिए साधु प्रतिक्रमण करता है। अव्रत का प्रतिक्रमण किया मेघ कुमार ने। राजकुमार मेघ ने भगवान की देशना सुनी और देशना सुनते ही वैराग्य के भाव जागृत हुए।
और दीक्षा के बाद सोने का क्रम भी दीक्षा पर्याय से उनका क्रम आया दरवाजे के पास। ने जब साधु आवश्यक काम के लिए उठते तो उसकी ठोकर की उनके पैर पर लगती। अब मैं कुमार ने सोचा, पहले तो साधु मेरा इतना ध्यान रखते थे, उन्हें सुबह जैसे ही होती है धात्री रजोहरण भगवान को सौंप दिए और भगवान ने पूर्व भाव सुनाया। उन्हें जैसी पूर्व भाव सुनाया तो वापिस महाव्रतों को आदर ग्रहण किया। अव्रत का प्रतिक्रमण किसने किया? मेघ कुमार ने। प्रमाद का प्रतिक्रमण, साधु 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करता है, फिर भी छठा गुणस्थान होने के कारण प्रमाद भी हो जाता है। तो प्रमाद का प्रतिक्रमण किया गौतम स्वामी ने। आनंद श्रावक ने गौतम स्वामी के दर्शन किए और कहा कि क्या श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? गौतम स्वामी ने कहा, हाँ, श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है। तब वापिस आनंद श्रावक ने कहा कि मुझे इतना अवधि ज्ञान हुआ है, क्या हो सकता है? तो गौतम स्वामी ने कहा कि इतना बड़ा अवधि ज्ञान तो नहीं हो सकता है। अब बिना सोचे समझे उत्तर दे दिया। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी की सन्निधि में पहुंचे और पूछा कि क्या इतना बड़ा अवधि ज्ञान श्रावक को हो सकता है? तो भगवान ने कहा, हाँ गौतम, श्रावक को हो सकता है। गौतम स्वामी तुरंत गए और क्षमा याचना की और प्रमाद का प्रतिक्रमण किया गौतम स्वामी ने। कसाय का प्रतिक्रमण, और जब कसाय है, कसाय के कारण ही तो भव परंपरा बढ़ती है और कसाय के अभाव में भव भ्रमण का वृक्ष सूख जाता है। तो कसाय भी 4 प्रकार के हैं। कसाय है क्रोध, मान, माया और लोभ। जो क्रोध का प्रतिक्रमण से क्षमा की गुण का विकास होता है। इसका प्रतिक्रमण किसने किया? चंड कौशिक ने। उसके बाद है मान का प्रतिक्रमण किया बाहुबली ने, और उसके बाद माया नाम आता है मल्ली कुमारी का, और अंत में है लोभ का प्रतिक्रमण किया, वह कपिल ने। क्योंकि 2 मासे सोने के लिए गए और पूरा राज्य से भी तृप्ति नहीं हुई, तो क्रोध, मान, माया और लोभ यानी कसायों का प्रतिक्रमण के भी एग्जाम्पल मिलते हैं बहुत सारे। अशुभ योग का प्रतिक्रमण किसने किया? वह किया प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने। भावों की अशुद्धता में 7 नरक का बंधन कर लिया। जैसे ही शुभ भाव बढ़े और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अतिक्रमण का प्रतिक्रमण के द्वारा ही आत्मा के ऊपर जो मलिनता है वह दूर हो जाती है। प्रतिक्रमण के कितने प्रकार हैं? एक है साधु का प्रतिक्रमण, एक है श्रावक का प्रतिक्रमण। श्रमण श्रेणी का भी एक अपना प्रतिक्रमण है। साधु और श्रावक प्रतिक्रमण में क्या अंतर है? तो जो साधु का जो प्रतिक्रमण होता है उसमें 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की आलोचना पर आधारित है। और श्रावक का प्रतिक्रमण
12 व्रत की आलोचना पर आधारित है। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। प्रतिक्रमण कितने प्रकार का है? तो प्रतिक्रमण 5 प्रकार का है। देवशिक में दिवस संबंधी, रात्रिक में रात्रि संबंधी, पाक्षिक में 15 दिन संबंधी, चातुर्मासी में 4 महीने संबंधी और सांवत्सरिक में 1 वर्ष संबंधी। प्रतिक्रमण में लोगस। प्रतिक्रमण में हम देखें, देवशिक प्रतिक्रमण में 4 लोगस का ध्यान किया जाता है। रात्रिक प्रतिक्रमण में 4 लोगस का, पाक्षिक प्रतिक्रमण में 12 लोगस का, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 20 लोगस का और सांवत्सरी प्रतिक्रमण में 40 लोगस का ध्यान किया जाता है। प्रतिक्रमण का समय कौन सा? तो प्रतिक्रमण का समय है सनसेट के बाद 48 मिनट में कंप्लीट, जो प्रतिक्रमण करते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, और सनराइज से 48 मिनट पहले प्रतिक्रमण कंप्लीट होना चाहिए। प्रतिक्रमण का समय एक मुहूर्त ही क्यों? आगम साहित्य में प्रतिक्रमण का समय नहीं दिया गया है। बाद के ग्रंथों में उनका समय एक मुहूर्त बताया गया है। इसके पीछे भी 2 कारण हैं कि जो छद्मस्त व्यक्ति होता है उनकी मानसिक एकाग्रता अंतः मुहूर्त यानी 48 मिनट तक ही रह सकती है। ये प्रतिक्रमण करने वाला एकाग्रता की स्थिति में जो भी दोष है उसकी आलोचना कर सके। इस दृष्टि से प्रतिक्रमण का समय 48 मिनट का है। दूसरा कारण है, जिस प्रवृत्ति के लिए आगम में कालमान जो फिक्स नहीं किया गया है उसका कालमान एक मुहूर्त का समझना चाहिए, जिसे नवकार्षी सामायिक का समझा जाता है। वैसे ही प्रतिक्रमण का समय भी 48 मिनट निर्दिष्ट किया गया है। क्या सभी तीर्थंकर के युग में प्रतिक्रमण 2 समय किया जाता था? तो पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के समय में ही प्रतिक्रमण 2 टाइम किया जाता है। और जो बीच वाले 22 तीर्थंकरों के समय में प्रतिक्रमण जब भी दोष लगता तभी प्रतिक्रमण किया जाता। ये महावीर क्षेत्र में हम देखें तो 22 तीर्थंकरों के समय में जैसे दोष लगता और प्रतिक्रमण किया जाता, वैसे ही महावीर क्षेत्र के जो तीर्थंकर के समय में भी जब भी दोष लगता है तभी प्रतिक्रमण किया जाता है। क्या श्रावक प्रतिक्रमण श्रावक को ही करना चाहिए? अब ऐसी बात नहीं है कि जिन्होंने 12 व्रत धारण किए हैं वही प्रतिक्रमण कर सकता है। प्रतिक्रमण कोई भी कर सकता है, क्योंकि प्रतिक्रमण जो व्यक्ति करता है तो क्या होता है कि आत्मनिरीक्षण का एक मौका मिलता है, स्वाध्याय होता है, कायसर्ग होता है और त्याग की भावना जागृत होती है। तो प्रतिक्रमण कोई भी कर सकता है। प्रतिक्रमण अतीत में हुए पापों की विशुद्धि करता है। प्रतिक्रमण आत्मशुद्धि का एक महान मंत्र है, इसीलिए प्रतिक्रमण रोज करना चाहिए। अब हम समझेंगे प्रतिक्रमण की विधि कि प्रतिक्रमण कैसे किया जाता है। हर भाई बहन प्रतिक्रमण तो करते हैं, लेकिन विशेष रूप से इसकी विधि भी जाने। जैन साधु की तरह श्रावक का भी एक अपना प्रतिक्रमण है।
हम देखें, जो प्रतिक्रमण की विधि सबकी अपनी अलग अलग है, तो मैं आपको दो बात विशेष रूप से बताना चाहूंगी। जो प्रतिक्रमण हम करते हैं, तो प्रतिक्रमण 48 मिनट में कंप्लीट करना जरूरी है। 48 मिनट में कंप्लीट तो करना ही है। उसमें जो प्रतिक्रमण है, वह प्रतिक्रमण, उसमें 24 तव आप पहले कर सकते हो, और जो नमुत्थुरम एवं परमेष्टि वंदना 48 मिनट के बाद भी कर सकते हो, तो उसमें दोष नहीं लगता है। दूसरी बात, अब लोगस की बात है। अब जो लोगस है, जैसे पक्षी है, तो पक्षी में 12 लोगस करना है। नहीं, उस समय टाइम कम हो तो आप एक साथ 12 लोगस करो तो उत्तम है, पर वो नहीं हो पाए तो 4 लोगस कर ले, और उसके बाद आप लोगस को कंप्लीट करें। तो प्रतिक्रमण की शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्रतिक्रमण की शुरुआत होती है नमस्कार महामंत्र से, और उसके बाद है मत्थिर्वंदामि 24 तव की आज्ञा, सॉरी, हाँ, उसके बाद है मंदन विधि तिकुत्तो, और तिकुत्तो में भी तिकुत्तो आयाहनम पायाहनम करेमी तक तो 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। उसके बाद वंदामी में दोनों घुटने, दोनों हाथ और मस्तक को नीचे झुकाया जाता है, और जब मध्य वंदामी आता है तो वापिस नीचे झुकते हैं। उसके बाद है इर्यापथिक सूत्र, वो भी खड़े खड़े करना होता है। प्रतिक्रमण में खड़े रहने की विधि है। फिर है कायोत्सर्ग। अब जब कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा है, उसमें यहां आता है ताव कायम। उसके बाद ध्यान प्रारंभ करते हैं, तब क्या बोलते, थानेनम मोड़ेनम जानेनम अप्पाणम वो सिरामी। इसका मतलब है थानेनम यानी स्थिर रहकर, मोड़ेनम मौन रहकर, जानेनम ध्यान धर कर, अपाणम वो सिरामी आत्मा की पापमय प्रवृत्ति को छोड़ता हूं। तो यहाँ पर ध्यान करते एक लोगस का, और लोगस का ध्यान जैसे ही हो जाता है, लास्ट में नवकार मंत्र बोलते हैं और ध्यान समाप्त होता है, फिर वापिस लोगस बोलते हैं, और उसके बाद नमोत्थुरम यानी शक्र स्तुति करते हैं। और शक्र स्तुति में बैठने की विधि यह है, जो राइट जो घुटना है वह जमीन पर लगा हुआ रहेगा, और जो लेफ्ट है वो 4 अंगुल ऊपर रहेगा। फिर है प्रतिक्रमण। इसमें प्रारंभ में आता है मध्यवंदामी चतुर्स्तव समाप्त, पहले सामयिक आवश्यक किया गया, यहाँ से पहला आवश्यक स्टार्ट होता है। तो जो पहला आवश्यक स्टार्ट होता है, पहले आवश्यक से लेकर छठे आवश्यक तक, यानी वो जो 6 आवश्यक है, वो 6 आवश्यक में यानी 48 मिनट में 6 आवश्यक कंप्लीट होने चाहिए। उससे पहले का पाठ और उसके बाद का पाठ आप 48 मिनट से पहले और बाद में भी कर सकते हो। फिर है प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा, नमस्कार सूत्र, मंगल सूत्र, सामयिक प्रतिज्ञा, प्रायश्चित सूत्र, कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा, और उसके बाद होता है ध्यान। 99 अतिचारों का ध्यान प्रारंभ होता है। ज्ञान के 14 अतिचार, फिर दर्शन के अतिचार, चारित्र के अतिचार, सत्य अनुव्रत के अतिचार, आचरण व्रत के अतिचार, स्व सदार संतोष अनुव्रत के अतिचार, इच्छा परिमाण अनुव्रत के अतिचार, दिग्व्रत के 5 अतिचार, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 20 अतिचार, अनदंड व्रत के 5 अतिचार, सामयिक व्रत के 5 अतिचार, देशावकाशिक व्रत के 5 अतिचार, पोषद व्रत के 5 अतिचार, यथा संविभाग व्रत के 5 अतिचार और संलेखना के 5 अतिचार। फिर
18 पाप और उसके बाद है प्रायश्चित सूत्र। अब उसमें मूल बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर जैसे बताया गया है, जैसे आप ये देख रहे हो कि जहां पर देवस्यु वहां तो देवस्यु बोलना है, नहीं यदि आपको राय प्रतिक्रमण कर तो रायो बोलना है, नहीं पक्षियों आ गया तो देवस्यु पक्षियों बोलना है, दिवस चातुर्मासिक आया गया तो दिवस चातुर्मास्य पक्षियों बोलना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद नमस्कार सूत्र, फिर ध्यान समाप्त होता है। फिर उसके बाद वापिस दूसरा आवश्यक स्टार्ट होता है, चतुर्विंशति स्तव। उसके बाद लोगस बोलना है। फिर उसके बाद है वंदना सूत्र। और वंदना सूत्र में विधि है कैसे करना है। जो वंदना सूत्र 2 बार करते हैं तो इच्छामि खमा समणो वंद्युम जावनिजय निस्सिहाय, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे बैठना है। वो कैसे बैठना है उसकी विधि आपको मैं बताती हूँ। यहाँ आता है अब उसके बाद है खामेमी, अच्छा जावनी जम चबे अवश्याए, अवश्य के बाद वापिस आपको खड़ा होना है। हाँ, फिर वापिस दूसरी बार जब आप करोगे तो यहाँ पर निश्चय में आपको बैठना है, और दूसरी बार में आपको वापस खड़ा नहीं होना है, आपको बैठना ही है। इसकी विधि है खड़ा रहना, ये बैठने की विधि है। तो पहले वाले आपने किया तो आप खड़े थे, वापस बैठे, वापस खड़े हो गए। नहीं दूसरी बार में आप क्या किया, आप खड़े तो हुए, नहीं वापस दूसरी बार में जब आप बैठते हो तो आपको वापस खड़ा नहीं होना है। हाँ, अब जब ये बात आता है आलोचना सूत्र, तो वो आपको बैठ के करना है। बैठने की विधि यह है, आप देख रहे हो। फिर प्रायश्चित सूत्र है, फिर यापथिक सूत्र, रत्नत्रय, ज्ञान के 14 अतिचार, दर्शन, सम्यक्त्व के लक्षण, सम्यक्त्व के भूषण, और 12 व्रत और अतिचार, वो आप सब लोगों को पता है। हाँ, उसके बाद है अभ्युत्थान सूत्र, वापिस वंदना सूत्र, जो मैंने आपको जो विधि बताई वही विधि है इसकी। फिर उसके बाद है क्षमा याचना सूत्र, जीवयोनि। हाँ, नहीं उसके बाद है मत्यनामी, चौथा आवश्यक समाप्त, कायसर आवश्यक की आज्ञा, 5वां आवश्यक आ गया। इसमें कायस्थ संकल्प सूत्र, प्रायश्चित सूत्र, फिर उसके बाद है कायस्थ प्रतिज्ञा। यहाँ पर वापिस ध्यान प्रारंभ होगा, तो यहाँ ध्यान करना है। तो फिर ये भी आपको खड़े खड़े करना है। फिर ध्यान समाप्त होगा तो फिर नवकार मंत्र बोलना है, वापिस लोगस बोलना है। फिर उसके बाद वापिस वंदना सूत्र, जो मैंने आपको विधि बताई वो भी 2 बार करना है उसी तरह। फिर उसके बाद है 5वां आवश्यक समाप्त हो गया। अब छठा प्रत्याख्यान आवश्यक की आज्ञा। और छठा जब प्रत्याख्यान है उसमें क्या करना है, उसके अंतर्गत आपको जब ये छठा आता है तो उसमें आपको प्रत्याख्यान करना है। देव से प्रतिक्रमण करते हो तो 1 दिन के लिए प्रत्याख्यान करें किसी वस्तु का, जैसे पापड़, नवकारसी, कुछ भी कर सकते हो, चॉकलेट, बिस्किट। यदि आप पक्षी प्रतिक्रमण कर रहे हो तो 15 दिन के लिए एक वस्तु का त्याग करे, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कर रहे तो 4 महीना के लिए एक वस्तु का त्याग करे, और संवत्सरिक प्रतिक्रमण कर रहे तो 1 वर्ष के लिए एक वस्तु का त्याग करे। उसके बाद आता है सक्र स्तुति। और सक्र स्तुति में आप देखना, यह आता है ठाणम संपत्ताणम। यहाँ जब ठाणम संपत्ताणम आता है कि जो मोक्ष स्थान को प्राप्त हो चुके हैं तीर्थंकर, इसके लिए आया है। जब दूसरी बार जब नमोत्थुरम करते हैं तब यहाँ पर आया हुआ है ठाणम संपाव्यु कमाणम, यानी इसका मतलब है कि जो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं, वर्तमान में जो भी तीर्थंकर मोक्ष में जाएंगे
उसके लिए आया है थानम संपाव्यु कमाणम। तीसरा नमस्फुरण हम किसको करते हैं? वो करते हैं मम्मा धम्मा यर्यस्स धमो वंदे सग्गस्स थवथुई, यानी हम अपने गुरु को करते हैं। फिर 5 नवकार मंत्र बोलते हैं, फिर पंच परमेष्टि वंदना करते हैं। इस प्रकार हमारी ये प्रतिक्रमण की विधि है। अब सभी भाई बहन अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हो रहा है सबका? हो रहा है? नहीं हो रहा है क्या? अब ट्राई करें। हाँ, 8 प्रवचन माताएं क्या हैं? 5 समिति 3 गुप्ती, वो है 8 प्रवचन माता। तो उसमें 5 रिया समिति और 3 हाँ हाँ, इरिया समिति, भाषा समिति, यशना, आदान, निक्षेप समिति है ना, वो 5 है। तो वो है 5 इरिया समिति और 3 मन वचन और काया, 3 गुप्ती। उसमें 8 प्रवचन माता कहते हैं उसको। माता। हाँ, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारे पास अभी 6 आवश्यक में प्रतिक्रमण कौन सा आवश्यक है? चौथा। हैं? चौथा। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, सुमन जी, सरोजी बोत्रा। हाँ, यस। पूरा लेक्चर सुना नहीं आज। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, तो प्रतिक्रमण कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। कौन कौन सा है? संवत्सरीय, राइट। तो संवत्सरी के दिन कितने लोगों का ध्यान किया जाता है? 40। और चातुर्मासिक में 20। पक्की को 12। और देवेशी और राय प्रतिक्रमण में 4, राइट है। तो 24 तीर्थंकर में पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय कितनी बार प्रतिक्रमण किया जाता था? 2 बार। और 22 तीर्थंकरों के समय में? जब कभी कोई उसी समय जब दोस्त लगाओ। हाँ, तब प्रतिक्रमण करते थे, राइट। तो महाराज मान लीजिए एक साधु को या एक श्रावक को दोष लगा हो और दूसरे साधु को दूसरा दोष लगा हो, तो अलग अलग करेंगे, प्रतिक्रमण अलग अलग करेंगे। नहीं, प्रतिक्रमण तो अलग अलग करेंगे, प्रतिक्रमण तो वही है, पर करेंगे तो अलग अलग ना। ऐसे भी साधु का श्रावक अलग ही है। हाँ, साधु का प्रतिक्रमण अलग है, श्रावक का अलग है, पर प्रतिक्रमण दोनों करेंगे। प्रतिक्रमण तो वही है, सेम ही है, साधु का सेम है, श्रावक का अपना सेम है, अलग वैसे। हाँ, और वर्तमान में सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं साधु साध्वी, और श्रावक जो हैं वो यदि नहीं कर पाए तो वो पाक्षिक करते हैं। हाँ, वैसे हाँ, श्रावक ऐसे करते हैं, पर साधु के लिए तो कंपलसरी है। हाँ, साधु के लिए दोनों कंपलसरी है, रात्रि का रात्रि दोनों। हाँ, यस। वरना में साधु का जो प्रतिक्रमण है उसमें सिर्फ 5 महाव्रती का करते हैं वो, या 12 ही? नहीं, उसमें 5 महाव्रत का है। हाँ, 5 महाव्रत का ही है ना। हाँ हाँ, साधु के 5 महाव्रत का है। हाँ, तो अब हमारे प्रेयर का समय हो गया है। तमनी जी, एक क्विक क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। हाँ, पूछिए। कि जब भी प्रतिक्रमण 48 मिनट का लिमिट तो ठीक है, परंतु थोड़ा जल्दी बोलते हैं ना, तो उसमें मन में भाव आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलते हैं तो
इट्स वेरी डिप। जो पर्पस है कि मेरे को मन में भाव आए, जो Right. शब्द मैंने सुने उस पे भाव आए Right. और मैं प्रतिक्रमण करूं, उसमें तो इतना टाइम नहीं है। हाँ, वैसे मूल प्रतिक्रमण में जैसे है ना 24 स्तव तो आप पहले कर सकते हो, जिसमें नौकार मंत्र, तिखुतो, इर्यापतिक सूत्र, तसूत्री, फिर लोगस का ध्यान, वापिस लोगस ने नमुत्थुरम, वो 48 मिनट पहले आप कर सकते हो। दोनों नमुत्थुरम और परमेष्टि वंदना भी आप 48 मिनट के बाद कर सकते हो। मूल प्रतिक्रमण में है 6 आवश्यक तक आपको 48 मिनट में कंप्लीट करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, करना चाहो तो थोड़ा और स्लो। हाँ, जो प्राकृत भाषा में है वो तो खैर वैसे भी मन इतना, मतलब अभी तक मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है कि फट से उसका अनुवाद आ जाए। स्पेशली जो हिंदी में बोलते हैं उसको भी सोचने में और मन में भाव आने में टाइम लगता है। हाँ, पर वो थोड़ा सा आप फिर वो कितना हो सके कितना ट्राई करना कि मन उधर नहीं जाए, उधर उधर नहीं जाए। मन तो फिर भी मतलब फिर भी ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑलमोस्ट इज मैकेनिकल। हाँ, वो तो सही बात है कि थोड़ा स्लोली करते तो और रहता है, पर अपने को कंप्लीट करना है तो फिर आप वो हो सकता है कि आप 2 जो पार्ट है वो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके फिर 48 मिनट थोड़ा सा आप कर सकते हो। थोड़ा जो अपना आप करते हैं अकेले वो ऐसे करते हैं आगे पीछे टाल के 45-48 मिनट। हाँ, तो हाँ 48 मिनट में हो जाता है। करने वाले लोग द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण में आपके स्वाध्याय से अच्छा लगता है कि भाव प्रतिक्रमण ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, मूल तो भाव प्रतिक्रमण ही है। द्रव्य प्रतिक्रमण तो मूल ठीक है, अपना विधि है तो बैठ गए कर लिया, लेकिन जब तक भाव नहीं जुड़ते हैं तब तक तो प्रतिक्रमण अधूरा ही है। और द्रव्य का मतलब खाली पढ़ना बिना मतलब द्रव्य प्रतिक्रमण तो ठीक है, जैसे आपने प्रतिक्रमण करके बैठ गए, उसका उच्चारण कर लिया तो तरटन की तरह बोल लिया कि किसी को अच्छा लगे, इसलिए वो तो द्रव्य प्रतिक्रमण है। मूल भाव जुड़ने चाहिए उसके साथ, समझे क्या? पता नहीं मतलब। हाँ, जैसे पूरा विधि के अनुसार तो कभी भी नहीं किया है। पूरी विधि जैसे आपने बताई उस विधि के अनुसार तो कभी भी नहीं किया। हाँ, ये पूरी विधि है। इसमें बीच में एक विधि थी कि आपको वापिस कहाँ पर खड़ा होना है, वो थोड़ा थोड़ा मिस हो गया, तो थोड़ा आगे थोड़ा फास्ट चल गया, तो फिर आपको 12 व्रत के बाद वापिस होते ना अनुव्रत, और उसके बाद ही वापस आपको खड़ा होना है। एक विधि बीच पे थोड़ी मिस हो गई थी, तो पूरी ऐसे विधि के साथ प्रतिक्रमण करते हैं काफी भाई बहन। काफी लोग जो अपना आप करते हैं कई लोग। या मैं तो खैर काफी कमजोर हूँ इस मामले में। नहीं, जितना हो सके उतना करो। देखो अपनी एक अवस्था है, पर जितना कर सको बैठे खड़े विधि से करो तो और अच्छा है। नहीं तो आप बैठ के भी कर सकते हो, खड़े करके जैसे भी आप करना चाहो, काफी खड़े खड़े भी करते हैं, तो जितना कर सको इतना अच्छा है। मूल बात है कि आपको भाव जोड़ने चाहिए। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, राइट। कहानी का क्वेश्चन पूछ लो, समझे हैं? टाइम नहीं है। हाँ बस, हाँ अब हमारे प्रेयर का समय हो गया है, तो सभी आप हाँ सबको अनम्यूट करते हैं।